दोस्तों, कल हमने पढ़ा था आपका चैप्टर आव्यूह। तो उसकी कुछ इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। हमने कल क्या पढ़ा था कि आव्यूह होता क्या है, मतलब किसके रूप का होता है। हमने पढ़ा था कि आयताकार कर्ण विन्यास के रूप में होता है, आयताकार के रूप का होता है। जैसे कि देखो, अगर मैं मान लूँ ऐसे रूप का होता है। और इसमें हमने क्या सीखा था कि इसमें पंक्ति और स्तंभ होते हैं। पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या होती है। तो देखो, पंक्तियाँ होती है ये वाली पंक्तियाँ, इनको बोलते हैं पंक्तियाँ और स्तंभ। रो भी बोलते हैं पंक्तियों को, और स्तंभ को ये कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम। रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ऐसे रूप का भी हो सकता है। जैसे कि इसमें एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। मैं बोल दूँ कि इसमें तीन पंक्ति है और तीन ही स्तंभ है। इस रूप का हमने कल भी आपको बताया था थोड़ा सा इसके बारे में। मैं आगे भी बता देती हूँ आपको, ये बताया था। तो जैसे अगर यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे। अगर मैं इसको ए से डिनोट कर दूँ, मतलब पहली तो ही पंक्ति और पहला स्तंभ, तो उसे लिखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ। इसको लिखने का तरीका है पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसको लिखने का तरीका है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसको लिखेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा। जो कैसे पहले हमने देखा था कि पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ, पंक्ति दूसरी स्तंभ तीसरा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो तीन ही तो पंक्ति होगी, तीन ही स्तंभ होगी। इस तरह लिखने का तरीका होता है। अगर सपोज आपसे पूछने लग जाए इसमें कि हमने कि आव्यूह की कोटि कितनी हुई, तो हमने पढ़ा तीन तो पंक्ति और तीन स्तंभ, तो हम लिखेंगे 3 गुना 3। और अगर आपसे कोई पूछे कि अवयवों की संख्या कितनी है, तीन गुना तीन, तीन तिया 9 हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसी बेस पर आपसे देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ कि क्वेश्चन है a इक्वल टू 35 अंडर रूट 3 5 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 सॉरी 19 5/2 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 12 70। ये है। इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि A13 का मान बताइए, A21 का मान बताइए, A33 का मान बताइए, A24 का मान बताइए, A23 का मान। देखो, हमें पता है, हमने सीखा पहली पंक्ति होता है दूसरा स्तंभ होता है। तो देखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पंक्तियाँ मतलब देखो, पहली पंक्ति स्तंभ होना चाहिए तीसरा। पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कितनी पंक्ति और कितना स्तंभ है। एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। तीन पंक्ति स्तंभ कितने हैं, एक, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। तीन तो पंक्ति है और चार है इसमें स्तंभ। तो पहला मान निकालना है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली तो पंक्ति है तीसरा स्तंभ, मान बताइए। पहली तो पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभ होना चाहिए तीसरा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 19। ओके दोस्तों, अब आते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी तो पंक्ति, दूसरी पंक्ति स्तंभ होना चाहिए पहला 35। देखो कितना इजी है, बस ये समझ लिया आपने, कर दिया। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी तो पंक्ति है और तीसरा ही स्तंभ है। दूसरी पंक्ति है चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति देखो 1 2, दूसरी पंक्ति स्तंभ कौन था, चौथा। एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, 12। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पंक्ति तो है दूसरी, स्तंभ है तीसरा, 5/2। बस हो गया सवाल। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ये पंक्तियाँ निकालने का देखो, जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। पंक्ति और स्तंभ अलग अलग, वर्गाकार, इसीलिए मैंने वर्गाकार नहीं बोला, आयताकार बोला है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग अलग हो सकती है। ये है। देखो, अगर इसी के अनुसार हम अपना अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है 1 2 गुना 2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए। मतलब देखो, पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ भी 2 है, तो कैसे रूप का आपका अवयव बनेगा, तो वो बनेगा आपका 2 तो पंक्ति है 2 स्तंभ। देखो, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, इस रूप का बनेगा। तो बन जाएगा A पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा
सिस्टम। इस रूप का बनेगा आपका सारा ही, मतलब ये पूरा क्वेश्चन इस रूप का बनेगा। निकालो, निकालते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, रो भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो तो वो थोड़ा हिंदी से में भी हो सकता है ना। ठीक है, चलो करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ई आई जी बराबर आई प्लस जी का वर्ग अपॉन 2। देखो इसका मान निकाल लेंगे पहले, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो आई का मान 1 हुआ, जे का मान भी। देखो 1 करे 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 माना जाएगा। तो अब लेते हैं 1 2 1, ऐसे ही मान रखते चले जाओ आप। 2 1 3, 3 का वर्ग करेंगे 9/2 आ जाएगा। जैसे ये 2 1, इसका मान रखेंगे तो 2 + 1 का वर्ग अपॉन 2, 9/2 हो जाएगा। 2 2 2 2 4, 4 का वर्ग 16/2 कितना आ जाएगा 8। तो आपका अवयव किस रूप का बन के आएगा, तो आपका अवयव बन के आएगा 2 9/2 9/2 और 8। सेम बन गया हमें, क्योंकि हमें अवयव की ही रचना करनी थी, तो ये हमारे अवयव की रचना हो गई। ठीक है, आपको समझ में आया सवाल? ऐसे ही हमको अपना दूसरा क्वेश्चन करना है, आई जे बराबर I/J। सेम तीसरा क्वेश्चन करना आई जे, I11 ऐसे ही मान निकाल लेंगे। I11 का मान निकालोगे आप पहले, I12 का मान निकालोगे, I21 का मान निकालोगे, I22 का मान निकालोगे। जैसे ही मान करोगे ऐसे आपका अवयव बन के आ जाएगा। सेम इसका भी ऐसे ही करोगे, A11 का मान निकालोगे, A12 का मान निकालोगे, A21 का मान निकालोगे, A22 का मान निकालोगे, और ऐसे ही आपके पास फिर से अवयव बन गया कि हमें अवयव की ही रचना करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें x y का और z का मान निकाल। देखो कंपैरिजन कर लेते हैं, कि हम सीखते हुए भी आया, इसमें भी सेम ऐसे कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे ही दोनों अवयव को कंपैरिजन करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा 1, y का मान 4 और z का मान 3। सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसमें देखते हैं x + y का मान 6 है, 5 + z का मान, देखो कंपैरिजन करना तो आता होगा ना। इसके जगह पे ये तो सेम यही होगा इसका मान, इसकी जगह पे तो इसका मान ये हो जाएगा 5, और x y का मान हो गया 8। इसे देखो पहला, सबसे पहले x + y का मान 6 है और x y का मान 8 है, तो आप बताओ कि x और y का मान क्या हो सकता है। देखो इतना तो सोचो ना, x + y का मान 6 है और x y का मान 8 है, तो दो पद का योग तो 6 है, लेकिन दो पद की गुना, उन दो ही पद की गुना 8 है। तो बताओ क्या क्या, देखो 4 दूनी 8 होता है, गुना करेंगे और 4 + 2 करेंगे 6 आ जाएगा। तो इससे हमें लगा कि x का मान 4, लगा क्या हुआ, x का मान 4 और y का मान 2 और z का मान यहाँ से पुट कर देंगे। जैसे ही ये प्लस इधर माइनस जाएगा तो z का मान 0 हो जाएगा। सिंपल है, x और y का मान निकाल दें। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मैं कोशिश करूँगी आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा सकूँ, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या कौन सा सवाल आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें a b c और d के मान निकालना है। a + b का कंपैरिजन जैसे करेंगे तो a - b का मान माइनस के मान होगा, तो a - b हम इक्वेशन बना के करेंगे इस सवाल को, क्योंकि इक्वेशन ही बनेगी ना। तो 2a + c का मान कितना हो जाएगा 5, और 2a - b का मान हो जाएगा 0, 3c + g का मान हो जाएगा 13। कंपैरिजन कर लो, इक्वेशन बना लो, 2 3 4। देखो पहले सबसे पहले हम 2 इक्वेशन लेते हैं, क्योंकि अभी a में है ये b में, इसको लो एक साथ इक्वल कर लो, 2 की गुना कर लेते हैं। 2a - 2b बराबर, दोनों को घटा दो तो घटाएं कैसे होगा, चिन्ह बदल जाते हैं हमारे, कट जाएगा। 2b में से b गया, 2 आ गया, तो b का मान तो 2 आ गया। जैसे इसमें पुट करोगे तो a - b बराबर -k1, a - 2 बराबर -1, इधर जाएगा 2 में से 1 हो जाएगा, a का मान भी निकल गया। a का मान इस वाले में इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 + c बराबर 5, 2 एकम 2, c 5 में से 2 गया 3 आ गया c का मान, c में पुट कर दिया 3,
गुना 3 प्लस डी इसका जो 13, 3 क्या 9, 9 प्लस डी बराबर 13, और 9 13 माइनस 1 9 करेंगे तो डी का मान आ जाएगा 4, 9 4 13 होता है। ए का भी ना मान निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का निकल गया, डी निकल गया। तो जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 थी उसमें सब सेम यही क्वेश्चन है और आप कर लेंगे। और बच्चों अगर कोई डाउट थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर